गाइस अगर मैं तुम लोगों को लास्ट 5 साल के फाइनेंशियल फ्रॉड के डेटा के बारे में बताऊं ना, तुम लोग लिटरली शॉक हो जाओगे। 2020 में केसेस जो रजिस्टर्ड हुआ था, 2000 केसेस रजिस्टर्ड हुआ था। करीब जो स्कैम हुआ था 14,000 करोड़ का स्कैम हुआ था। 21 में 2500 केस रजिस्टर्ड हुआ था, 15,000 का करोड़ का स्कैम हुआ था। लेकिन 2024 में, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, 18,461 केसेस रजिस्टर्ड हुआ। फ्रॉड हुआ है 21,367 करोड़ का। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे स्कैमर्स मतलब वरे पड़े हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नए आपको लूटने का तरीका बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा, टेलीग्राम पे सिग्नल्स बेचना, टेलीग्राम पे आपको बोल देना कि यार आप इसमें पैसे लगा दो, 2,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दो, 10,000 रुपए मिल जाएगा। हमारे नाम पे भी टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे आईडीज बनाया गया है जिसमें कि 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो, 10,000 रुपए मिल जाएंगे। जैसे भी कोई भी फाइनेंशियल क्रिएटर आता है ना, तो स्कैमर्स बैठते हैं कि देखो कि यार इसका व्यूज गया अच्छा खासा, इसके नाम पे एक फेक आईडी बना दो। इंस्टा पे हो गया, टेलीग्राम पे हो गया, आप लोगों को मैसेज किया जाएगा कि यार पैसे लगा दो, फिर ये चीजें हो जाएगी। तो अभी जून 12 को ये न्यूज आया है, इंडिया सिक्योरिटीज रेगुलेटर रोल्ड आउट ए न्यू पेमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम दिस वीक डिजाइन्ड टू हेल्प रिटेल इन्वेस्टर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेट ब्रोकर्स एंड अनऑथराइज्ड एंटिटीज ऑपरेटिंग इन द कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट्स। लास्ट 2 साल के बारे में बात करोगे ना, तो ऐसे ऐसे फ्रॉड ब्रोकर्स आए हैं जिसमें आपको लालच दिया गया है कि यार इतना पैसे लगा दो, आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा। बहुत सारे क्या बोल सकते हो, पैम अकाउंट से भी आपके साथ स्कैम हुआ है, बॉट से भी आपके साथ स्कैम हुआ है। मतलब एक नया नया चीजें ये लोग लाते रहते हैं कि यार इसमें लगा दो, उसमें लगा दो, आप करोड़पति बन जाओगे, लाखपति बन जाओगे। तो सेबी अभी एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर रहा है इसमें कि अभी हम एक स्कैन कर रहे हैं। मुझे किसी को 500 रुपीज भेजना है, एक एक्स ब्रोकर को भेजना है, तो मैंने क्या किया भैया, डिपॉजिट का ऑप्शन ओपन किया, यूपीआई सिलेक्ट किया, मैंने स्कैन किया और पेमेंट कर। ये नॉर्मल चीजें हैं जो कि सब लोग करते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर आप किसी को पेमेंट करोगे ना, इस तरीके से मैं स्कैन करके पेमेंट कर रहा हूं, तो अंदर एक ना टिक मार्क होगा। जैसे कि आपको पता होगा, आधार का ई साइन जब करते हो ना, एक टिक मार्क आता नहीं है, ग्रीन का टिक मार्क आता है साइड में कि इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। फिर आपने देखा होगा डिजिटल साइन करके, तो उस तरीके का एक टिक मार्क आएगा जिससे कि सामने वाला जो पेमेंट कर रहा है उसको पता चलेगा कि हाँ भैया ये जो पेमेंट जा रहा है ये सिक्योर्ड पेमेंट है, मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड है या फिर आरबीआई अप्रूव्ड है, ऐसा ही कुछ बोल सकते हो। द मूव एड्रेसेस ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट अनऑथराइज्ड एंटिटीज टारगेटिंग रिटेल ट्रेडर्स इन इंडियाज एक्सपैंडिंग सिक्योरिटीज मार्केट। तो अनऑथराइज्ड एंटिटीज का मतलब ये होता है कि आप जैसे ट्रेड कर रहे हो, एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हो, एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हो, ये सारे अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स होते हैं। इनके पास जितना भी रेगुलेशन हो, जितना भी लाइसेंस हो, जो भी हो, लेकिन इंडिया में इनके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, कोई भी रेगुलेशन इनके पास नहीं है कि भैया इंडिया में तुम लोग लीगली ऑपरेट कर सकते हो। बहुत सारे आपने वीडियोस देखा हो, रिसेंटली किसी ने एक वीडियो बनाया है, एक्सचेंज इज लीगल, आई हैव प्रूफ, 100% प्रूफ करके। तो ऐसा नहीं है गाइस, जितने भी ब्रोकर्स आप लोग देख रहे हो ये सारे के सारे अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो ध्यान रखना। अभी के टाइम पे मेन चीज क्या हो रहा है पता है, कि जितने भी लोग शेयर मार्केट्स में काम करते थे अब सारे गोल्ड में शिफ्ट हो चुके हैं। गोल्ड मतलब भैया एक्सचेंज में शिफ्ट हो चुके हैं। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सचेंज में जितने भी बिगिनर्स होते हैं, जितने भी नए लोग मार्केट्स में आते हैं, कि भैया यूपीआई से पेमेंट कर दो, सीधा आपके बैंक में आ जाएगा। यहाँ पे यूपीआई का पेमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एंड साथ साथ आपको पता होगा कभी कभी क्या होता है कि हमने स्कैन कर दिया, पेमेंट कर दिया, एंड पेमेंट प्रोसेसिंग में चला जाता है, पेमेंट फेल्ड हो जाता है, फिर हमें रिफंड आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट मार देते हैं, चार्जबैक रेज कर देते हैं, तो उससे केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए भैया ये नया रूल ला रहे हैं कि जिसको भी आप पेमेंट करोगे एक बीच में टिक मार्क आएगा, ताकि आपका जो पेमेंट हो सिक्योर हो, मतलब सेफ हो, आपके साथ कोई स्कैम वगैरह ना हो। एंड ये किस तरीके से दिखेगा, आप साइड में मैं एक स्क्रीनशॉट ऐड कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। जीरोधा के फाउंडर ने ये स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रोकर में आप काम कर रहे हो, आप एक्सचेंज में काम कर रहे हो, तो एक्सचेंज @वैलिड करके आएगा। जिस बैंक से उसके पास मतलब पेमेंट गेटवे मिला हो, आईसीआईसीआई का ले रहा हो, एक्सचेंज @वैलिड आईसीआईसीआई करके इस तरीके का पेमेंट यूपीआई आईडी आएगा। एंड इस तरीके का आपको क्यूआर कोड मिलेगा। तो जैसे आप स्कैन करोगे, टिक मार्क आएगा, तो आप पेमेंट कर सकते हो। आपका जो पेमेंट है वो सिक्योर एंड सेफ माना जाए। इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ईच कैटेगरी गेट्स इट्स ओन एब्रिविएशन टू हेल्प इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर दे आर पेइंग। मतलब जो भी मान के चलो अभी एक्सचेंज में आप कर रहे हो, एक्सचेंज तो रजिस्टर नहीं होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मान के चलो आप किसी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में कर रहे हो, स्कैन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि भैया आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी को पे कर रहे हो। या फिर आप देखा होगा कि 3,000 रुपीज दे दो, आपके हम स्टॉक को मैनेज कर देंगे, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से। तो सेम आ जाएगा कि भैया ये एक रिसर्च एनालिस्ट है, इसको आप पेमेंट करो। सेबी ने बोला ये जो पूरा सिस्टम है अक्टूबर 1 तक आपको पूरा चेंजेस होते हुए नजर आएगा।
ठीक है। द सिस्टम इंक्लूड्स अ वेरिफिकेशन टूल कॉल्ड सेबी चेक दैट लेट्स इन्वेस्टर्स confirm UPI addresses and bank account details by scanning QR codes or entering payment information manually। अभी जस्ट मैंने आपको बताया। Banks must complete system modification by late July, following by testing phases through September. The regulator emphasized that while investors can choose their preferred payment method using the new verified system provides। अभी के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप कर रहे हो, लाइक आप जीरोधा में कर रहे हो, आप एंजल वन पे, ये सारे रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से कर रहे हो। जैसे कि आपने मैंडेट वगैरह देके रखा है, मैंडेट मतलब कि महीने का मेरा 10,000 रुपए ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, तो ऐसा अगर करके रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्टूबर 1 से ये सारा चीजें चेंज हो जाएगा, यूपीआई से ही चेंज होगा। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पे एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, तो उन सब में आपको चेंजेस देखता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है। कंट्री डजंट परमिट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस सीएफडी और फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग अंडर डोमेस्टिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। सेबी करंटली डजंट ऑथराइज रिटेल ट्रेडिंग इन सीएफडी वगैरह। अभी जस्ट मैंने बताया, अभी के टाइम पे अगर आप कर रहे हो, लाइक एक्सचेंज में कर रहे हो, एक्सचेंज में कर रहे हो, रेगुलेशन नहीं है, ये सारे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तो इलीगल कर रहे हो। तो इससे अच्छा है भैया छुप के रहो, जो भी कर रहे हो आराम से करो, किसी को मत बताओ तुम कर रहे हो। किसी को बताने से क्या हो जाएगा? अगर किसी को प्रॉफिट दिखा रहे हो, लॉस दिखा रहे हो, क्या हो जाएगा यार? वीडियोस बनाने से क्या हो जाएगा? ठीक है, मत करो। जो भी क्रिएटर है, जो भी इंस्टाग्राम वाले हैं, वो दिखाएंगे, दिखाने से ही उनको मिलता है। तो तुम लोगों को क्यों दिखाना है? तुम लोग आराम से ट्रेड करो, आराम से जो भी कर रहे हो ना छुप के करो। कोई मतलब किसी को मत बताओ यार, पोस्ट करने की क्या जरूरत कि देखो यार मैं इतना प्रॉफिट बना रहा हूँ, इतना मैं नुकसान कर रहा हूँ। Despite this, many offshore brokers outside SEBI's jurisdiction continue to provide CFD trading services to Indian clients. However, recent regulatory changes concerning payment processing and the identification of registered entities may further restrict access, complicating efforts by foreign firms to serve Indian residents. So इसका मतलब ये है कि जो पेमेंट प्रोसेस में आप जैसे ब्रोकर में जाते थे, अपने यूपीआई का ऑप्शन आता था, आप स्कैन करके पेमेंट कर देते थे, तो ये अभी पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? देखो अभी के टाइम पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पेमेंट गेटवे को अप्रूवल ले रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। एक कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं कुछ भी दिखा के कि देखो यार मेरा ये कंपनी है, मेरा वो कंपनी है, कुछ भी दिखा के। ये लोग नहीं दिखाएंगे कि हम कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं या फिर ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, लाइक फाइनेंशियल एक्टिविटीज कुछ कर रहे हैं करके डिफरेंट बिजनेस दिखा के कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, अब उस कंपनी के नाम से ही गेटवे लेते हैं। ये लोग नहीं बताएं कि हम कुछ फाइनेंशियल चीजें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे ही अभी के टाइम पे पेमेंट करो उससे कोई चेंजेस होने वाला है। मे बी ये चीज हो सकता है, आप जैसे अभी स्कैन करोगे, पेमेंट करोगे, तो ये बोलेगा स्कैम है, पेमेंट नहीं करने देगा। आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है कि आप किसी को पेमेंट करते हो, ये बोलेगा सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम पेमेंट नहीं करने देंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने भी ब्रोकर्स ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो सकता है। आने वाले टाइम में जो लोग पे कर रहे हैं उनके लिए मे भी दिक्कत हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ब्रोकर ये जो यूपीआई वाला सिस्टम है, ऑनलाइन वाला सिस्टम है, उसको बंद नहीं करेंगे। अगर बंद कर देंगे तो उनका बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन होने वाला है। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या नया चेंजेस होने वाला है। जुलाई से तो स्टार्ट होगा, बाकी अक्टूबर तक हमें ये पूरा चेंजेस होता हुआ नजर आएगा। बाकी इसमें आपका क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हो। एंड जैसे ही गाइस मैंने बोला, आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो, जिसका भी आपने चाहे आप एनालिसिस किसी का देख रहे हो, किसी का भी वीडियो देख रहे हो, कोई ट्रेडिंग सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है, आप अपना प्रॉफिट पोस्ट मत करो। अगर आप किसी भी अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आप करो, ठीक है, आपका मर्जी है, आपका पैसा है, आपको करना है तो आप करो। लेकिन किसी को शो मत कराओ कि देखो यार मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जितना दिखाओगे ना उतना ज्यादा आप लफड़े में पड़ोगे। क्यों दिखाना है किसी को प्रॉफिट? खुद पैसे बनाओ, खुद एंजॉय करो यार, मस्त रहो, चिल मारो। क्यों दिखाना है? दिखाओगे तो यार दिक्कत में पड़ोगे। तो ये था कंप्लीट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। इसमें आपका क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। तो फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।